सफलता की चाबी। राहों में कांटे मिलेंगे हजार, मंजिल की खातिर उन्हें अपनाना पड़ेगा। जो चलते रहेंगे वही पाते हैं जीत, हर दर्द को हंसकर निभाना पड़ेगा। क्या कभी सोचा है कि सफलता की चाबी कहां होती है? क्या यह किस्मत वालों को ही मिलती है या फिर मेहनती लोग इसे खुद करते हैं? यह कहानी है अनिवाल की, जिसने अपनी किस्मत खुद लिखी और दुनिया को दिखाया कि सच्ची मेहनत और आत्मविश्वास से हर ताला खोला जा सकता है। आइए दोस्तों, अपनी कहानी पे चलते हैं। एक छोटे से गांव रोशनपुर में रहने वाला अनिवाल एक गरीब परिवार से था। उसके पिता शहर में दिन रात मजदूरी करते और माँ घर के साथ साथ दूसरे के खेतों का काम करती थी। माँ बाप के सपने बच्चों के प्रति बड़े होते हैं। अनिवाल के माता पिता ने भी सोचा कि अपने बेटे को पढ़ाई लिखाएंगे, पर स्थिति इतनी खराब थी कि खाने पीने के सामानों को खरीदने में भी दिक्कत आ रही थी। जब अनिवाल को पता चला तो उसके आंखों में आंसू आ गए। सुबह हुई तो उसके पिता शहर को काम करने के लिए चले गए। जब शाम हुई तो उसके पिता शहर से घर वापस लौट रहे थे, तो रास्ते में कुछ बदमाशों ने उसके पिता को रोक लिया और कहा, चल चुपचाप पैसे निकाल। और साथ में कुछ और लोग भी थे। जिन्होंने पैसे नहीं निकाले तो बदमाशों ने उन्हें मार दिया। अनिवाल के पिता घबराए और उसके बाद पैसे दे दिए। बदमाशों ने पैसे लिए और कार से रवाना हुए। अनिवाल के पिता उदास थे। तभी एक अनसुनी आवाज कहती है कि गहरी थी रात, अकेला था, सफर चल पड़ा था वो बेखबर। हवा भी जैसे ठहर गई थी किस्मत उसकी, मुकर गई थी। दिल टूटा, जख्म कम ना हुआ, पर हौसला उसका कम ना हुआ। गिरकर उठा, संभल कर चला, अंधेरों में भी दिया सा जला। इधर रास्ते में अनिवाल बैठा हुआ था। तभी वहां से एक भिखारी निकला। फिर लड़के को देखकर भिखारी ने कहा, बेटा भीख दे दो। फिर लड़के ने कहा कि मेरे यहां खाने के लिए कुछ भी नहीं है, तो मैं आपको क्या दे दूं? फिर भिखारी एक बात बोलकर चला गया, बेटा भीख मांगने में भी मेहनत करनी पड़ती है। लोगों के सामने हाथ जोड़ने पड़ते हैं, पैर छूने पड़ते हैं, आंसू बहाने पड़ते हैं और उनके लिए भगवान से दुआ भी मांगनी पड़ती है, तब जाके भीख मिलती है। भिखारी की यह बात अनिवाल के दिमाग में बैठ गई। अनिवाल सरकारी स्कूल में पढ़ाई कर रहा होता है। कुछ उसके दोस्त आईएएस एग्जाम के बारे में बात कर रहे होते हैं। फिर अनिवाल ने अपने दोस्तों से पूछा, आईएएस परीक्षा क्या है? फिर उसके एक दोस्त ने बताया कि यह एक परीक्षा है जिसको पास करके व्यक्ति आईएएस अधिकारी बन सकता है, जिसके बाद अच्छा खासा पैसा मिलता है और सबसे अच्छी बात, आपको जिला अधिकारी के तौर पर काम करने का मौका मिलता है, जिसमें आप लोगों की मदद कर सकते हो। मोटा मोटी बात सुनकर अनिवाल ने ठान लिया कि वह भी एक आईएएस अधिकारी बनेगा। लेकिन यकीन करने से ही सफलता नहीं मिलती दोस्तों। उसके आगे संघर्ष की लंबी राह होती है, जिस पर धैर्य के साथ चलना पड़ता है। अनिवाल घर पर बैठकर सोच रहा था कि मेरे पास न तो बुक्स है, न ही पर्याप्त टाइम, और यहाँ तक कि पैसे भी नहीं है। मेरी तो आर्थिक स्थिति खराब है, मैं तैयारी कैसे करूं? तभी उसे भिखारी की बात याद आती है। वह भी किताबें मांगकर पढ़ाई करना शुरू करता है। रात को जब घर में पढ़ाई कर रहा होता है तो बिजली चली जाती, तो वह मिट्टी के तेल के दिए की हल्की रोशनी में किताबें खोलता। उसकी माँ उसे देखती और धीरे से कहती, बेटा आंखें खराब हो जाएंगी, कल सुबह पढ़ लेना। लेकिन अनिवाल जवाब देता, माँ अगर अब आराम किया तो हमेशा के लिए हार जाऊंगा। जब अनिवाल का एग्जाम होता है तो वो पूरी तैयारी के साथ एग्जाम हॉल में बैठकर एग्जाम देता है। जब कुछ महीनों बाद रिजल्ट आता है तो वह दंग रह जाता है, क्योंकि वह एग्जाम में फेल हो चुका होता था। वह सिर पकड़कर रह गया। कुछ देर बाद उसकी खराब स्थिति उसे फिर से ललकारती है और कहती है कि अरे उठो, फिर से कलम उठाओ, अपने इरादों को और आजमाओ। जो टूटा है उसे जोड़ कर दिखाओ, अगली बार और बड़ा कर दिखाओ। इसके बाद अनिवाल को दोबारा तैयारी करने का हौसला मिला। एक दिन उसके गांव में डांस प्रोग्राम होता है। अनिवाल दूर खड़ा प्रोग्राम को देखता है, जिसमें एक वुमन डांसर कुछ शायरी की पंक्तियां कहती है, मुसीबतों में जो मुस्कुराए वही असली जीत को पाए। जो गिर के भी खड़ा हो जाए वो दुनिया को राह दिखाए। गिरा जो एक बार तो घबराना क्या, राह में कांटे हो तो ठहर जाना क्या। हर ठोकर एक सबक सिखाती है,
असफलता ही जीत का रास्ता दिखाती है। इसके बाद अनिवाल का हौसला बढ़ता जा रहा था। अनिवाल जो किताबें मांग कर पढ़ता था, एक दिन उसके दोस्तों ने अपनी अपनी किताबें अनिवाल से वापस ले ली। अब उसे चिंता हुई कि पढ़ाई छूट जाएगी। मां ने अपने इकलौते बेटे के लिए सोने के झुमके बेच दिए, झुमके जो अनिवाल के नाना जी ने अपनी बेटी को दिए थे। जब अनिवाल ने मां के कानों को बिना झुमकों के देखा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने मां का हाथ पकड़ा और कहा, मां, मैं एक दिन ऐसा बनूंगा कि तुम्हें सोने से लाद दूंगा। मां मुस्कुराई और बोली, बस तू सफल हो जाए, मुझे सोने चांदी की जरूरत नहीं है बेटा। अब थी बड़े सपनों की बड़ी चुनौतियां। वह झुमके को बेचकर मिले पैसे से शहर गया और एक लाइब्रेरी में नौकरी करने लगा, जहां उसे मुफ्त में किताबें पढ़ने का मौका मिला। हर सुबह 5 बजे उठकर वह खुद से कहता, रात के अंधेरे से डरकर कोई सूरज कभी छुपा नहीं करता। जो जलते हैं अपने ही उजाले में, वो दुनिया में कभी बुझा नहीं करता। लेकिन संघर्ष यही खत्म नहीं हुआ। दूसरी बार जब उसने IAS एग्जाम दिया और खुद से कहा, इस बार खूब पढ़ा है, मुझे सफल होने से अब कोई नहीं रोक सकता। जब रिजल्ट जारी हुआ तो वह पूरी उम्मीद से रिजल्ट देखने गया, लेकिन जब लिस्ट में अपना नाम नहीं पाया तो उसका दिल बैठ गया और कहा, हाय, ये क्या हो गया, इतनी मेहनत करने के बाद भी सफल नहीं हुआ। मां के झुमके भी बिक गए। अगली सुबह वो चुपचाप गांव लौट आया और मां के सामने बैठ गया और कहा, मां, मैं हार गया। मां ने प्यार से सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा, सफर लंबा है, और रो पड़ी। अनिवाल ने मां के आंसू पोंछे और कहा, मैं सफल नहीं हुआ तो क्या, मैं तुझे कमा करके खिलाऊं पिलाऊंगा और तेरी सेवा करूंगा। जब अनिवाल सोने के लिए लेटा होता है तो एक आवाज कहती है, तू हारा नहीं, ये बस तेरा इम्तिहान है, अभी तेरे इरादों की असली पहचान है। जो गिरकर फिर से खड़ा हो जाए, जीवन में वही कुछ बड़ा कर जाए। एक परीक्षा तेरा भविष्य नहीं, एक नतीजा तेरी तकदीर नहीं। अगर गिरकर उठना सीख लिया तो समझो जीत का ताज पा लिया। फेल हुआ तो क्या हुआ, सपनों का दीपक बुझा तो क्या हुआ। हर ठोकर से एक नई राह निकलती है, हार कर ही तो जीत की राह मिलती है। अब उसे एक नई प्रेरणा मिली और खुद से कहा, हर किसी के पास सफलता की चाबी होती है, बस सही ताले में उसे लगाना आना चाहिए। उसे लगा कि वह मेहनत तो कर रहा था, लेकिन सही दिशा में नहीं। उसने अपनी पढ़ाई के तरीकों में बदलाव किया, बेहतर रणनीति अपनाई और अनुभवी लोगों से सलाह ली। आखिरकार तीसरी बार उसने परीक्षा दी और इस बार वह सफल हो गया। जब उसका नाम मेरिट लिस्ट में आया तो उसकी आंखों में आंसू थे। उसने सबसे पहले मां को फोन किया और कहा, मां, तुम्हारे झुमके वापस आ सकते हैं। मां की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वह हंसते हुए बोली, मुझे मेरे झुमकों की नहीं, तेरी खुशी की जरूरत थी बेटा। जब अनिवाल गांव लौटा तो पूरा गांव तालियों से गूंज उठा। अनिवाल ने गांव में एक लाइब्रेरी खोली और बच्चों को मुफ्त शिक्षा देने का प्रण लिया। अब वह जान चुका था, सफलता की चाबी मेहनत और सही रणनीति में छुपी होती है। दोस्तों, यह सफलता की चाबी कहती है कि समय को अपना साथी बना, मेहनत को अपनी शक्ति बना। आज जो रुका है, कल दौड़ेगा। तेरा हौसला आसमां भी तोड़ेगा। रास्ते कभी आसान नहीं होते, हर कदम पर मुश्किलें खड़ी होती हैं। जो मुश्किलों से लड़े वही आगे बढ़ते, क्योंकि सफलता मेहनत पर अड़ी होती है दोस्तों, सफलता बाजार में नहीं बिकती। किसी चीज को पाने के लिए सबसे पहले उसकी चाह रखनी पड़ती है, योजना बनानी पड़ती है और फिर चाहत से ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके कहीं सक्सेस मिलती है। एक छोटी पंक्ति में कहता हूं कि आंसू नहीं, अब पसीना बहाना है, अंधेरे के बाद ही सूरज को आना है। जो रुका नहीं, जो झुका नहीं मंजिल की राह पर, तो अगली जीत का परचम उसी का लहराना है मेरे प्रिय साथियों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है और अगर आपको नई प्रेरणा मिली हो या सफल होने के लिए दिल में एक सक्सेस की चिंगारी जगी है, तो आप इसे लाइक और शेयर करें। और अगर आपको ऐसे ही वीडियो मिलते रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब के लिए सब्सक्राइब पर क्लिक करें। धन्यवाद।